नमस्कार दोस्तों, सिरसा स्पॉटलाइट पर आपका स्वागत करते हैं। सिरसा में आजकल एक ही बात की चर्चा है कि अगले कुछ घंटों की बात अब रह गई है, अब दिनों की बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि 7 अप्रैल को सिरसा में नगर परिषद की चेयरपर्सन का चुनाव होने वाला है। पूरी तरह से कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था। उसके बाद तैयारियां चल रही हैं, सभी पार्षद अंदर खाने अपनी अपनी बातचीत रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल कर रहे हैं। कुछ लोग वोट भी मांग रहे हैं चेयरमैन के लिए। वो लोग कौन कौन हैं, क्या स्थितियां हैं, अगर इसके बारे में जानना हो तो उनसे जानना चाहिए जो लगातार जुड़े रहे हैं इन मसलों से। ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे साथ एक हैं, हरीश मेहता उर्फ गोलू, जो हमारे पार्षद रहे हैं ज्ञान देवी जी वार्ड नंबर 29 से। उनके सुपुत्र हैं और उनकी धर्मपत्नी ने हाल ही में उपचुनाव भी कंटेस्ट किया था। उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बात चल रही है कि कौन चेयरमैन बनेगा, हालांकि 2.5 साल से कुर्सी खाली है, 2.5 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शहर का कोई चेयरमैन बने तो शहर की कोई तस्वीर संवरे, कुछ शहर का कुछ काम हो जाए, और काम रुके पड़े हैं तमाम। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, अभी रिसेंटली 7 तारीख जो है चुनाव की दी गई है, जिसको अब कुछ घंटे ही रह गए हैं। तो चुनाव होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सिरसा का विकास जो है वो रुका हुआ है, ये सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने विकास नहीं करवाया। जिसने, हमारे प्रधान जी बैठे हैं इस टाइम, प्रधान जी, उनने कोशिश करी, लेकिन उनकी भी कुछ सीमा है। उसके बाद जो उनके पावर ख़त्म हो जाती हैं, जो सिर्फ प्रधान के पास रहती हैं। तो संपूर्ण विकास के लिए, और आप अधिकतर देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया पे, नगर परिषद के कामों में भ्रष्टाचार के बड़ी मतलब पोस्ट आ रही हैं। तो जब भी जो हमारी महिला पार्षद बैठेगी तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगा, सबसे पहला काम विकास भी ज़रूरी है, पारदर्शिता भी ज़रूरी है, और नगर पालिका एक ऐसी चीज़ है जिससे जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति जुड़ा होता है। तो लोगों को सहूलियत हो, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद हमारी बने और हरियाणा में नंबर 1 पर हमारा नाम आए। मैं नई पार्षद जो भी हमारी चेयरमैन बनेगी, मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि और वो उनका काम रहेगा। पहले जब चुनाव हुआ था तो सोशल मीडिया पे अधिकतर नेताओं के साथ पार्षद दिख जाते थे, मीटिंग है ये। अब इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो अंदर खाते कुछ हो रहा है, तो बड़ा कुछ होगा, उस दिन धमाका भी होगा। कौन पार्षद बनता है, कौन नहीं बनता, पहले और अब की परिस्थितियों में बहुत फ़र्क आया है। अब क्या हुआ कि जो अब हमारे एक मेरे वार्ड से नई पार्षद चुनकर आई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने चुनाव में उतरे। शिरोमणि अकाली दल ने उनका साथ दिया, समर्थन किया। वो वैसे भी शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं स्थानीय, उनसे उनका कम से कम 15-20 साल पुराना नाता है, पारिवारिक नाता है। अब HLP जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल स्टैंड खड़ी है। तो उसमें उनका क्या डिसीजन रहेगा, वो भी बड़ा निर्णय करता है उनके जो फैसले का, कि क्या रहेगा उनका निर्णय, कि वो HLP के साथ रहते हैं या शिरोमणि अकाली दल के साथ रहते हैं। तो आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी स्थिति जब स्पष्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। और ये भी आशंका लगातार है कि चुनाव ही ना हो, दोनों बातें। ये भी आशंका लगातार है कि चुनाव होने वाला है, वो चुनाव ही रद्द हो जाए फिर से। क्या आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव रद्द ना हो, सिरसा के लिए तो यही बेटर है कि चुनाव रद्द ना हो। बाकी अब जो है अंदर खाते क्या मीटिंगें हो रही हैं, क्या नेताओं में चल रहा है, ये आप और मैं सिर्फ आंकलन कर सकते हैं। हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकते कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारी जितनी भी महिला पार्षद हैं, वो सब चाहती हैं कि उनके सिर ये ताज सजे और वो सिरसा की सेवा कर सके, सिरसा का विकास करवा सकें। और मैं ये मानता भी हूँ कि हमारी जितनी भी बहनें महिला पार्षद जो इस समय हैं, वो सभी में इतना काम करने की शक्ति है, इतना जज्बा है कि वो सिरसा का विकास जो भी बैठेगी वो ज़रूर करवाएंगी। नहीं, ये तो ये हुआ ना, अगर सभी उम्मीदवार हैं तो ये तो मुश्किल हो जाएगा मामला। और कोई ऐसा उम्मीदवार हो कि जिसके बारे में लोग दूसरे पार्षद कह रहे हो कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा उम्मीदवार आया है क्या? देखिए, आप एक बात देखिए, आपने बाइट ली है कुछ पार्षदों की, मैंने देखा किसी भी महिला पार्षद ने अभी तक किसी भी दूसरी महिला पार्षद का समर्थन नहीं किया बाय नेम। हर किसी की एक ही बात होती है कि हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो जब तक एक मतलब स्थिति स्पष्ट तभी होगी ना जब कोई एक महिला पार्षद तो आकर किसी महिला पार्षद का नाम ले कि हम दावेदार नहीं हैं और हम इसके साथ खड़े हैं।
तो कुछ ना कुछ पिक्चर क्लियर होनी शुरू होगी। लेकिन यहाँ तो सब एक ही बात है कि जो पार्टी कहेगी हम उसके साथ हैं, और ये अच्छी बात है, पार्टी के प्रति निष्ठावान होना भी चाहिए। जब माता जी पार्षद थे, ज्ञान देवी जी पार्षद थे, उस समय एक 22 का गुट बना था। वो धार्मिक जगह पे यात्राओं पर भी गए थे और वहाँ पर लगता था भी एकजुटता होगी। 22 अगर पार्षद 31 में एक साथ होते हैं तो ये तय ही है कि उनमें से कोई ना कोई बनेगा। अब क्या स्थिति है? 22 वाला वो जो ग्रुप था वो कहाँ खड़ा है? देखिए 22 का जो ग्रुप था, जब तक मैं रेगुलर टच में था, अब कुछ साथी मेरे पास अभी भी मेरे से जिनका पारिवारिक संबंध है, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। अब 22 का ग्रुप है या नहीं है उसके बारे में मैं आज कम से कम नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि आप देखिए पहले जब हम 22 इकट्ठे होते थे तो अधिकतर सोशल मीडिया पे हमारी फ़ोटो आया करती थी। आज कोई भी आप सोशल मीडिया पे किसी भी पार्षद का चेक कर लो, मेरे हिसाब से पिछले 1 साल या 1.5 साल से एक भी फ़ोटो आपको 22 पार्षद की इकट्ठे नहीं मिलेगी। इसका आप अनुमान आप खुद लगा सकते हैं कि अब स्थिति क्या है। मतलब स्थिति तो भयंकर है ही, ये तो आपकी बातों से लग रहा है। हालांकि आप साफ साफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये अधिकार हमारे पास है, हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो मैंने अभी एक दिन पहले स्टोरी की, मैंने उसमें भी ये कहा था कि पूरी तरह से मामला जो है एक अनार 100 बीमार वाला है। और आपकी बातों से मुझे आज भी ये लग रहा है कि वही स्थिति है। उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जेजेपी के साथ मिलके, अगर ऊपर से कोई नाम फाइनल होके आता है, जिस तरह से जो सभी जो भाजपा के जो पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी फैसला करेगी, अगर पार्टी फैसला कर देती है फलां आदमी, और उसमें भी जो आज के दिन में जो घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, वो चंडीगढ़ में वो बात है आज शाम तक वो फाइनल हो सकती है, एक नाम पर मोहर भी लग सकती है और पैरवाई की जा रही है बाकायदा एक पार्षद, महिला पार्षद की। अगर उनका नाम फाइनल हो जाता है तो आपको लगता है कि वो पार्षद बन पाएंगी, चेयरमैन बन पाएंगी? देखिए पहली बात तो आपको उसका ज्ञान है कि किसके बारे में लॉबिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या एचएलपी के जो पार्षद हैं, अगर ये ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो मेरे ख्याल से इनके साथ खड़े होंगे। जो भी ऊपर से पार्टी हाईकमान का ऑर्डर आएगा तो वो साथ खड़े होंगे। लेकिन ये मामला ना पार्टियों का बड़ा अजीब है। वो 29 नंबर वार्ड का इलेक्शन था तो भाजपा के खिलाफ है एचएलपी लड़ रही थी, आज एचएलपी उनके साथ खड़ी है। तो ये कुछ ही महीनों में ये कैसे बदल जाता है सारा सिस्टम? हमारे जो लोग हैं, जो सिरसा के लोग हैं, वो जानना चाहेंगे कि ये क्या राजनीति हुई कि आप एक पार्षद बनाने के लिए उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चेयरमैन बनाने के लिए फिर उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं। ये क्या राजनीति है? देखिए मैंने अभी आपको एक बात कही कि ये जो बात आपने अभी क्वेश्चन किया कि कुछ महीने पहले बीजेपी के खिलाफ, तभी मैंने ये बात कही कि ये महिला पार्षद जो हमारे वार्ड से जीती हैं, ये वही अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि अब वो कहाँ खड़े हैं, ठीक है। उन्होंने क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का समर्थन इसीलिए मिला कि शायद बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। अब उनको क्या आदेश आता है तो ये इसका जवाब तो वो महिला पार्षद ही ज़्यादा बेहतर दे सकती हैं। फिर भी अगर हम अंतिम आपसे एक तरह से मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष की चेयरमैन बनेगी या कोई विपक्ष भी अपना उम्मीदवार ला सकता है? क्या स्थिति रहने वाली? देखिए मजबूत स्थिति की अगर बात करूं, जो 2016 में कमल के निशान पर जीत कर आई हैं महिला पार्षद, सशक्त उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। जो मजबूत कैंडिडेट मैं समझता हूँ उन्हीं में से एक उभर कर आएगा। और एक ग्रुप अभी तक शांत बैठा, उसमें से जो निकल के अलग हुआ था एक ग्रुप, मैं सीधी सीधी बात करूं तो जो शीला सहगल वाला ग्रुप था, वो जो अलग हुआ था, वो भी कोई अपनी भूमिका निभा सकता है? देखिए उनकी भूमिका बिल्कुल रहेगी। देखो एक एक पार्षद की भूमिका है, हम किसी की भूमिका को ये नहीं कहते किसकी ज़्यादा है या किसी की कम है। हर पार्षद के पास एक वोट है, और पिछली बार आप देखिए 17 और 16 रहा था, तो एक वोट की कीमत क्या है वो तो शहर ने भी देख लिया, और जो पार्षद खड़े हुए थे चेयरमैन के लिए उन्होंने भी देख लिया। तो उनका स्टैंड तो देखो, उनकी भूमिका तो बहुत बड़ी रहेगी, क्योंकि उनका भी अपना एक ग्रुप है, 5, 6, 7 जो भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी हार और जीत का फैसला करने वाले हैं, और या अपना बनाने वाले भी हो सकते हैं। जी, तो साथियों, जैसा हमने बात की हरीश जी से, और जो उनकी बातचीत से सामने आ रही हैं चीज़ें, वो ये है कि कुछ भी हो सकता है। जो आपने कहा है वो कुछ भी क्या होगा ये तय होने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ, घंटों की बात रह गई है। 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे का समय दिया गया है, चुनाव होना है, और वहाँ पर पार्षद अपनी वोटिंग करेंगे। एक सांसद हमारी जो है वो वोटिंग करेंगे, एक विधायक जो स्थानीय है गोपाल कांडा वो वोटिंग करेंगे, और सबका अगर जोड़ घटाव कर लें, 31 वार्ड हैं, 31 और 2 33 वोट होते हैं। 33 में से अगर 17 वोट कोई ले जाता है तो वो यहाँ का चेयरमैन बन जाएगी। कौन बनेगा, कैसे होगा,
क्या क्या डेवलपमेंट्स इस दौरान होंगी, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। सिरसा स्पॉटलाइट पर आप जुड़े रहिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर जुड़िए हमारे साथ, आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं लाइक करके पेज को, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।